योगी जी, 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया। मैं यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। तो कितनी सीटें आएंगी? 312 थी पिछली बार, और देखिए, अखिलेश जी बोल के गए 400। मेरा जो उनकी ट्रेंड आएंगी। चल रहा है ना, आप मुझसे नोट करके रखना, 350 से कम सीट बीजेपी लेके नहीं आने वाली है। आप इसको नोट करना। 350 आपकी आएंगी, 400 अखिलेश कह रहे हैं उनकी आएंगी। ये इतनी सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आएंगी कहाँ से? देखिए, अखिलेश जी को पता नहीं गिनती याद है या नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आए होंगे तो किसी ट्विटर ने रटाया होगा कि भैया 400 सीट पे आप पीछे हैं, इसलिए जो है वहाँ पर ये मत बोल देना। क्योंकि जब उनके सर्वे की टीम जो लगी हुई है, उस सर्वे की टीम ने उनको बताया होगा कि आप तो अभी इतने में पीछे हैं, तो ये बोल मत देना। तो बोला क्या बोलना है, कहते ये बोल देना कि भाई ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोल दिए होंगे। उनको भी मालूम है किसकी सरकार बन रही है, उनकी बौखलाहट स्पष्ट झलक रही है। जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हम देख लेंगे। देखना क्या है, वो तो जनता उनको देख ही रही है। जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। एक एक बहन और बेटी से पूछो ना, सपा की स्थिति क्या है। देखिए, बच्चे से पूछो, किसी महिला से पूछो, किसी कॉमन मैन को जिसको किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, उसको पूछो सपा के बारे में क्या उसकी धारणा है। कोई उसे शराफत वाला दल नहीं बोल सकता। सपा का मतलब भय, सपा का मतलब दंगा, सपा का मतलब गुंडागर्दी, सपा का मतलब अराजकता, सपा का मतलब लूटपाट, सपा का मतलब किसी भी सज्जन और संभ्रांत व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, मकानों पर कब्जा करना। ये बीजेपी की सरकार में ये नहीं हो सकता। पर वो कहते हैं MY उनका जो फॉर्मूला है वो मुस्लिम यादव का नहीं है, वो महिला और यूथ का है। तो ये 3 तलाक का विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? 3 तलाक पे मौन क्यों है आज भी? अखिलेश से पूछा जाना चाहिए, 3 तलाक के मुद्दे पर उनका मौन, क्या ये महिला समर्थन, तालिबान का समर्थन जो कर रहे हैं, उन्होंने अपने सांसद को निकाला क्यों नहीं? निकाला नहीं, पर वो कहते हैं कि इस पर तय करेगी रणनीति भारतीय सरकार, और जब हमसे राय मांगेगी हम राय दे देंगे। भारत की सरकार ने देश के अंदर कोरोना की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से प्रारंभ किया, और श्रीमान अखिलेश जी पहले ऐसे नेताओं में से थे जिन्होंने इस ड्राइव का विरोध किया था। ये तो देश की सुरक्षा के साथ तब भी खिलवाड़ कर रहे थे। मेन प्रतिद्वंदी इस चुनाव में कौन रहेगा? देखिए, बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, और कोई भी आएगा तो चुनाव लड़े, जनता को तय करना है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो 12,000 किलोमीटर का उन्होंने तो विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं कांग्रेस में चुनाव टिकट के लिए। तो मई 2022 तक उनके टिकट आएंगे, चुनाव यहाँ पे फरवरी में संपन्न हो चुके होंगे। तो कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी मैं वो वही कह कह रहा रही हूं हैं ना कि वो लोगों को बताएंगी कि सही वादे कैसे किए जाते हैं, आपने निभाए नहीं वादे। ये तो देश 1947 से देख रहा है। ये वायदे कर करके इनके वायदों से तो देश का ये बेड़ा गर्क हुआ है। आज भारत जिस सम्मानजनक स्थिति में है, ये देश का सौभाग्य है कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेतृत्व मिला, और उस नेतृत्व ने देश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। हम केवल कांग्रेस से एक बात पूछना चाहते हैं कि वो एक जवाब दे देश को। देश के अंदर लगभग 5 से 6 दशक तक उनको शासन करने का अवसर मिला था, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। ये जो आप गरीबी की बात करते हैं, आज देश के अंदर 2.5 करोड़ गरीबों को मकान देने की नौबत क्यों आई? अगर कांग्रेस ने अपने समय में सचमुच इन गरीबों के जीवन में के लिए, इनके हित के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य किया होता तो प्रधानमंत्री आवास योजना या हर व्यक्ति के पास अपना आवास की सुविधा होती।
हर व्यक्ति के पास शौचालय होते, हर व्यक्ति के पास विद्युत का कनेक्शन होता। रसोई गैस के 2004 से 14 तक 10 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, और रसोई गैस के सिलेंडर के लिए हर भारतीय परिवार परेशान हुआ। आप लोग भी परेशान हुए होंगे, पता नहीं लाठी डंडा आप लोगों पे चले कि नहीं चले इनकी सरकार के समय। पर वो कहते हैं आपने शौचालय बनवा दिए, पानी आता नहीं, आपने गैस दे दी, महंगाई इतनी कर। देखिए, हर सुविधा दे रहे हैं, और कोरोना कालखंड में 3 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को ये पाने का अधिकार है, और उन्हीं संसाधनों से फ्री में राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी मोदी जी ही दे रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं दे रही है। कांग्रेस के में तो सब हजम कर जाते थे, यहाँ का पैसा तमाम बाहरी देशों में चला जाता था। देश में जब भी संकट आया, क्या इन लोगों को कभी देश के साथ खड़ा होता हुआ देखा है? कभी भी? कोरोना महामारी के दौरान, या फिर कभी कहीं दुर्भाग्य से कोई आपदा आई हो, कभी देखा इन लोगों को? कभी नहीं। उनको भारत की जनता उस समय याद नहीं आती। प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का तो इस समय जितना अपमान कर रहे हैं, आज भी किया है राहुल जी ने, देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। जब केरल जाते हैं तो कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में टिप्पणी करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। तो उनको तो भारत की जनता ने जो जवाब दिया है 14 और 19 में, वह एकदम सही जवाब है। देश की जनता भी उनकी केमिस्ट्री को समझ चुकी है, अब उनको जवाब देने के लिए उसी तत्परता के साथ खड़ी है, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश तो फिर क्यों पीछे रहेगा। पर मंदिर तो जाते हैं, वैष्णो देवी गए थे, तो माता जय माता दी बोल के आए, और उन्होंने आके कहा कि जिस तरह का काम बीजेपी की सरकार कर रही है उससे दुर्गा माँ की शक्ति कम हो रही है। तो वही तो, आदि शक्ति को अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं को। यही इसीलिए तो देखिए, कुछ लोग जिंदगी भर पप्पू और बब्वा ही रह जाते हैं, तो अब उनकी दुर्गति का यही तो आलम है, क्या कोई कह सकता है।